हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग या विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड। तो आज के पेपर डिस्कस कर लेंगे यार। यस, दिस पेपर फॉर MG02 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पेपर बिल्कुल वैसा आया नहीं आया। ये वीडियो देखने के बाद, कंपेयर करने के बाद आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि यार पेपर वैसा आया या नहीं आया जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो बात करते हैं, जैसा कि दो चीजें कंफर्म थी। मैंने कहा था पहले आपको एक वीडियो, लास्ट वीडियो मैंने बोली थी, मतलब कल से पहले वाली वीडियो, जिसमें लिखा था सिर्फ दो चीजें प्रिपेयर करनी, एक एनोटेशन, दूसरा शॉर्ट नोट। तो ये रहा क्वेश्चन एनोटेशन का और दूसरा शॉर्ट नोट का। तो मैंने कहे थे दो चीजें क्लियर करनी है कि ये दो क्वेश्चन आपको ऑन टिमांड चाहिए, क्योंकि कंफर्म तो था, पहला कंपल्सरी था। आपने कहा यार डेफिनेटली सर करना था एनोटेशन, डेफिनेटली 4 एनोटेशन ही 5 नंबर की थी। मैंने आप लोग कहा था सिर्फ और सिर्फ दो चीज लिखनी है, कौन सी? कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, और तीसरा कुछ नहीं था। आई होप आपने ऐसे ही किया होगा एंड आपने लिमिट ऑफ वर्ड्स पे ध्यान दिया होगा, अपना टाइम यहाँ ज्यादा खराब नहीं किया होगा। कम टू द पेपर। पेपर पे आते सीधा डिस्कस करते हैं पेपर में आया क्या था और हमने क्या करना था। प्लीज गाइस चेक करना एनोटेशन में आपने गलती से गलती तो नहीं कर दी। मतलब कई लोग आंसर गलत लिखा है तो मेरे को बच्चे टेस्ट करते हैं। मैंने कहा था यार हाँ बिल्कुल ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर चेक कर लेना प्लीज गाइस, चेक योर आंसर्स। तो फर्स्ट हियर, oh that this too solid flesh would melt though and dissolve itself into a dew। मतलब दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कहां से आया, क्या चेंजेस थे। सर दिस इज ऑल अबाउट विलियम शेक्सपियर हेमलेट एक्ट 1 सीन 2, जहां पे हेमलेट ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है, सर्कमस्टांसेस को डिफाइन कर रहा है। तो रिपीट करते हैं, हमारे पास आता है ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट दो एंड डिसॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू। बाकी दो लाइनें आगे ही हैं, पेपर में है, मैंने यहाँ का बोर्ड पे शेयर ही करते हैं, वो पेपर में आप देख सकते हैं। तो यहां से आपका टैली हो गया कि पहला जो आपका फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट एनोटेशन था, इट्स फ्रॉम हेमलेट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, ये हेमलेट डॉक्टर फोस्टर मिड 1790 मिस हो गया लोग। तो दो तो कंफर्म है, हेमलेट है हमारे पास, डॉक्टर फोस्टर्स का भी आगे आने वाला है। तो पहला हो गया। आई होप कि ये सबने ठीक किया होगा। जिसकी गलती से गलती होगी ना गाइस, नीड नॉट टू वरी, कोई बात नहीं, बाकी सब ठीक किया होगा आपने, क्योंकि पेपर वही आया जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था। कम टू नेक्स्ट हियर, व्हेन आई behold the heavens then I repent and cause thee with Mephistopheles। से मेफिस्टोफेलिस अगर हमने पढ़ा है तो सबको ये पता था कि ये ठीक है डॉक्टर फोस्टर से। सर जहां पे क्या होता, डॉक्टर फोस्टर को मेफिस्टोफेलिस समझा रहा था। क्या समझा रहा था? यार हेवन इतनी खूबसूरत जगह भी नहीं है जितना तू सोच रहा है, ठीक है, और हर किसी को हेवन भी नहीं मिलती। तो यार थोड़ा सा डिटेल में आप एक्सप्लेनेशन क्या करते हो, चलो आगे एक्सप्लेनेशन बता के टाइम नहीं खराब करूंगा आपका। ये सारी चीजें आपने करनी थी, क्यों आंसर तो वही ठीक होता है जहां पे हमारा ड्रामा का नाम बिल्कुल ठीक होता है। कम टू द नेक्स्ट वन, थर्ड। सेल में 4 करने तो कोई 2 हो गए, पहला हेमलेट, दूसरा डॉक्टर फोर्सेस। कम टू द नेक्स्ट वन, हियर वी आर। कहते दे आर नॉट एनी गुड, आई रिपीट, कहते देयर आर नॉट एनी गुड ब्रेव कॉजेस लेफ्ट इफ द बिग बैंग does come and we all get killed। सर ये किसके बारे में था? दिस इज ऑल अबाउट द लुक बैक इन एंगर। रिपीटिंग द लुक बैक इन एंगर से जिमी की स्टेटमेंट थी जब वो नाजीज के बारे में मेंशन करता था। फिर डिटेल बताने लगे, आपको जरूरत नहीं थी बताने की। तो हम कहते हैं सर दिस इज फ्रॉम द लुक बैक इन एंगर बाय जिमी। जिमी कॉन्टेस्ट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जिमी क्या बताया था, तो आप लोग यहां मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3, very first Hamlet, the second one Dr. Faustus, and then the look back in anger। And now I'll come to the next one। Now is my way clear। सर ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था क्योंकि पहली लाइन से क्लियर हो गया था। Now is my way clear, how is the meaning plain। I repeat, now is my way clear, how is the meaning plain। Temptation shall not come in the kind again। टेम्पटेशंस कुछ याद आया? लास्ट वीडियो को देखी तो टेम्पटेशन मैंने डिटेल में बताई थी, उनको नहीं आना चाहिए। कौन सी टेम्पटेशन, किसकी टेम्पटेशन? सर द मर्डर इन कैथेड्रल। यस, द मर्डर इन कैथेड्रल। अब यहाँ पे कॉमर्स ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, वो टेम्पटेशन उसके पीछे थी, उनका तो वापस मत आओ यार, दिमाग में नहीं आनी चाहिए टेम्पटेशन। 4 टेम्पटेशन मैंने आपको बताई थी। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी थी, अगर नहीं देखी तो पहली बार चैनल पे आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहां आपके मतलब का सब कुछ मिलने वाला है। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक्चुअली पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 यारी, वुमेन अपसेट एवरीथिंग।
वो यार वो स्टूडेंट सीरीज थी, आपका मैसेज आया था, आपने इसके लिए लुक बैक करने के लिखा था, गलत था, मैंने वहां नहीं बताया। मैं चलो कोई बात नहीं, मूड ठीक है, पेपर बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि बाकी साल आपने ठीक किए। Can a woman upset everything when you let them into your life and find that woman? सर आगे तो बहुत कुछ खराब हो जाता है, पिगमेलियन की बात कर रहा हूँ। वुमेन को लेके क्वेश्चन किया गया था सर, प्रोफेसर हिंगिस ने किया था, कई चीजें हैं जो हमें डील करनी है, हम कैसे क्लियर करते हैं, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो गाइस दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने 5 के 5 आपको बता दिए, इनमें से 4 आपने कौन से किया और उनमें से कितने ठीक हैं। नाउ यू गाइस नीड टू चेक कि कितने ठीक हैं। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सर अब रह गए हमारे पास कितने, एक हो गया, 4 रह गए। तो मैं सीधा आऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा था पहले 2 क्वेश्चन पकड़ना, उसके बाद चॉइस आती होगी। चलो यार, राइट द शॉर्ट नोट एनी ऑफ 2, इनमें से किन्हीं 2 पे शॉर्ट नोट लिखना था, और कल की क्लास आपने देखी होगी, बॉटम चेक किया था मैंने, लिखा हुआ था बॉटम, नहीं तो अभी वीडियो खोलो लास्ट वाली और चेक करो, मैंने बॉटम मेंशन किए। नेक्स्ट, थॉमस बैकेट, ऑन टिप होगा आपको, थॉमस बैकेट भी होना चाहिए, मॉडर्न कैथेड्रल। एक्जिस्टेंशियल थिएटर, सर पूरी डिटेल बताई थी, एक्जिस्टेंशियल थिएटर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका एब्सर्ड प्लेजर डिस्टिंग्विश भी किया था, आई होप आपने किया हो। एंड द प्ले विद इन अ प्ले, अगेन आई मेंशन। तो सर 4 के 4 शॉर्ट नोट, वो चारों शॉर्ट नोट जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किए थे वो आए हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन तो कंफर्म हो गए, रह गए 3। सर 5 क्वेश्चन पूरे आने चाहिए थे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, 5 से ज्यादा होंगे, डोंट वरी, 2 तो कंफर्म भैया है हमारे पास। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस बेन जॉनसन द एल्केमिस्ट एज अ स्टडी ऑफ कॉमेडी एंड ह्यूमर। जाओ लास्ट वीडियो को दोबारा देख लो, कॉमेडी एंड ह्यूमर आई मेंशन इन द एल्केमिस्ट। सर ये बिल्कुल डिट्टो नहीं था, चलो यार ठीक है, डिट्टो नहीं था। एग्जामिन डॉक्टर फोर्स एज अ कॉन्फ्लिक्ट विद द रेफरेंस ऑफ क्रिस्टियन फेथ। अब तो घोट के पी जाएंगे यार, डिट्टो वर्ड्स भी वही हैं। तो आई होप आपने किया होगा, 2 ही टॉपिक दिए थे मतलब डॉक्टर फोर्स थे, जिनमें पहला ये था क्रिस्टियन फेथ। सर ये हो गए 3 क्वेश्चंस, फर्स्ट, सेकंड एंड द 7th। कम टू द 4th क्वेश्चन, चौथे में आते हैं। Here we are. Examine the role of chorus in the murder in the cathedral. कोरस का रोल, सबसे डोमिनेंट रोल कोरस का ही था पूरे प्ले के अंदर, हर इवेंट को बताने वाला वो था। सर ये आपने ना लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, एग्री नहीं बताया था, क्यों? क्योंकि आपके चॉइस नहीं दिया। व्हाट इज द लिंक बिटवीन द मेन प्लॉट ऑफ द मैकेनिकल्स थ्रू अ मिडसमर नाइट ड्रीम? मिडसमर नाइट ड्रीम की तो मना नहीं कर सकते सर, क्यों? अब सर इस मैकेनिकल प्लॉट को कैसे सजेस्ट करेंगे? मैं कहा हाँ ये भी एग्जैक्टली तो नहीं बताया था, तो ठीक है इसको हमने क्या किया, फाटा मार दिया गाइस। अभी सिर्फ 3 ही हुए, आई होप आपने किया हो, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 2 क्वेश्चन करने एंड वी डू हैव 4 5 6, इनमें से कोई 2 लेने, देखते हैं कल हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था। कम टू नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम ऑफ रिवेंज इन हैमलेट। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि हमने नहीं किया, कहता थीम ऑफ रिवेंज इन हैमलेट। नेक्स्ट वन, हाउ डू द वेरियस कैरेक्टर्स द प्ले रिस्पॉन्ड टू द इशू ऑफ रिवेंज? इट्स अ इजी वन। एंड द नेक्स्ट वन, the play about the western world depicts the evaluation of hero। तो ये था मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने क्या लिखना था इसमें? सर रिवेंज का कॉन्सेप्ट था, थीम थी मेन प्रोमिनेंट थीम, उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, एंड यू गाइस डू हैव दैट ऑल आंसर्स इन योर नोट्स। ये सारे के सारे आंसर थे, ये वाला भी था आपके नोट्स में आंसर था ये वाला। कम टू नेक्स्ट 5th, Beckett reject the convention structure, sir convention structure of the play depict absurd predicament waiting for Godot। yes, waiting for Godot sir, absurd play मैंने बताया था, existential play भी बोला था, डिटेल में बताया था, अभी शॉर्ट नोट में डिस्कस किया, ये वही क्वेश्चन था। चॉइस में है कमेंट ऑन द एलिमेंट ऑफ रोमांस एंड कॉमेडी इन पिग्मेलियन। तो भाई ये क्वेश्चन भी हमारा डिटेल है, क्योंकि पूरा फर्स्ट 5th वाला वही चीजें जो हमने बताई हुई थी। Now come to the last. Look back in anger, present the conflict in a post-war youth। सर ये हमने डिस्कस नहीं किया था डेफिनेटली, 5 हो चुके हमारे, लेकिन छठे में आ रहे हैं, तो छठे में नेक्स्ट पार्ट, ट्रेस द राइस एलिजाबेथन ट्रेजेडी इन कॉमेडी। यस सर, द वेरी फर्स्ट टॉपिक विल डिस्कस्ड।
तो 6 हमें आते थे, साथ में 6 वो क्वेश्चन थे जो कल क्लास में हमने डिस्कस किए थे इन द लास्ट ऑफ वीडियो। एंड देन सारे के सारे साथ के साथ हमारे नोट्स में थे, जो नोट्स हम फाइनलिस्ट करते हैं कि ये पेपर में ये आने वाले हैं। तो गाइस व्हाट यू नीड टू डू नाउ, यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अगले पेपर। ये तो जा चुका है, ये तो आपने चेक कर लिया कि मैंने क्या करना था क्या नहीं किया था। और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम वीडियो में आए थे यार, पिछली वीडियो को प्लीज पर चेक करना आज के पेपर से, और देखना क्या पेपर में वही आता है जो मैं बताता हूँ। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आना, डेफिनेटली एक्सप्लेन करना। और अब रहेगी MG3 की बारी। तो सर कब आएगी लास्ट आवर वीडियो फॉर MG3? आज ही आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली आज ही आएगी। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।